तो एक बार फिर से आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में स्वागत है। गाइस, आज की यह स्टोरी होने वाली है छत्तीसगढ़ के ऊपर, जिसको सुनकर गाइस आपकी रूह कांप उठेगी। तो गाइस, अगर आपको भी इस तरह का अनसुनी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइस, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी डेंजरस हॉरर स्टोरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए गाइस इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में कामनी नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका घर गांव के किनारे पर एक घने जंगल के पास था। यह घर पुराना और सुनसान था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ घटनाएं होती है। लेकिन कामनी और उसके परिवार ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिए और वहां पर रहने लगे। शुरुआती दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घर में किसी की चलने की आवाजें आती और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते थे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई किसी को धीरे धीरे से फुसफुसा कर बुला रहा हो। लेकिन कामनी का पति रमेश इन सब को भ्रम मानता था और ये सब घटनाओं को नजरअंदाज करने लगा। एक रात कामनी ने देखा कि उसकी बेटी पायल बिस्तर पर नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी तो उसे पायल घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे खड़ी मिली। पायल की आंखें बंद थी और वह किसी से बात कर रही थी। कामनी ने पायल को डरते डरते बुलाई, लेकिन पायल जवाब नहीं दे रही थी। कामनी ने जैसे ही पायल की हाथ पकड़ी तो पायल जोर से चीखी और बेहोश हो गई। इस घटना के बाद कामनी का परिवार और भी परेशान रहने लगे। गांव वालों ने बताया कि जिस घर में वे रह रहे थे वह एक समय में गांव के एक तांत्रिक का था। कहा जाता था कि उस तांत्रिक ने काले जादू के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। वह मरने से पहले श्राप देकर गया था कि जो भी इस घर में रहेगा उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। कामनी ने यह बात सुनकर गांव के एक पुजारी की मदद ली और पुजारी ने बोला कामनी से कि इस घर को शुद्ध करने के लिए एक बड़ा सा हवन करना पड़ेगा। अगले दिन पुजारी ने पूरे परिवार को साथ लेकर हवन शुरू किया। जैसे ही हवन शुरू हुआ घर के अंदर अजीब घटनाएं और बढ़ गई थी। अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। दीवारों पे खून जैसी लाल निशान दिखने लगे, लेकिन पुजारी ने हिम्मत जुटाए हुए मंत्र को जारी रखा। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। अंत में पुजारी ने बताया कि घर में एक बुरी आत्मा फंसी हुई थी जो अब मुक्त हो चुकी है। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वे यह घर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ रहने से उनके लिए खतरा हो सकता है। उस घटना के बाद कामनी और उसके परिवार ने उस घर को छोड़कर गांव के एक पुराने हिस्से में रहने लगे। गांव वाले कहते हैं कि अब भी उस घर के पास से गुजरते समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कामनी और उसका परिवार भले ही सुरक्षित हो, लेकिन उस खौफनाक घर की यादें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। तो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक ठो प्यारा सा लाइक कर दें। थैंक यू।